हेलो गाइस, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद ही इसको कर सकते हैं। देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रीज इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड फोकस 1,2 एंड इसेंट्रिसिटी √3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज दिया एंड फोकस दिया, आप कर सकते हैं। करें इसको। ये फोकस है 1,2, पी पॉइंट लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट x, y और ये डायरेक्ट्रिक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही सोचा, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है आपको। तो द डिस्टेंस PS इज इक्वल टू EPM and squaring both side, PS square is equal to E square PM square, x minus 1 square y minus 2 square is equal to eccentricity का स्क्वायर √3 स्क्वायर 3 एंड PM ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस पर ड्रा करेंगे हम 2x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, मतलब 4 प्लस 1 √3 होल स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फाइनली वी गेट सॉरी, इसमें देखना करेक्शन, 4 प्लस 1 √5 and finally we get 7x square minus 2y square plus 12xy minus 2x plus 14y minus 22 is equal to 0। देख लें, बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose lattice rectum is the half of its transfer axis, half of its transfer axis। हाइपरबोला लेते हैं, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसफर एक्सिस लेते हैं। इसमें ट्रांसफर एक्सिस इज इक्वल टू 2a है और लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2b स्क्वायर अपॉन a whose lattice rectum is the half of its transfer axis 1/2 2a। ओके, कैंसिल हो गया। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देन फाइंड करना इसेंट्रिसिटी, फार्मूला हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए e स्क्वायर माइनस 1। ओके, ए स्क्वायर की जगह b 2b स्क्वायर पुट कर दो, b स्क्वायर एंड a स्क्वायर स्क्वायर 2b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। कैंसिल हो गया। e स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2 then eccentricity is equal to √3/2। ये आंसर है इसका। प्रॉब्लम देखें, शो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, फाइंड द coordinates of center, length of transfer axis, conjugate axis, eccentricity, lattice rectum, coordinate of the foci, vertices and equation of the directrix है ना। फाइंड एवरीथिंग इन हाइपरबोला। ओके, सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन को राइट करते। देखो 7y स्क्वायर 28 को पास लेते हैं, 7 कॉमन लिया
then y square minus 4y 9x square 9 कॉमन लिया x square minus 6x ओके 4 टर्म यहाँ पर आ गए दैट इज इक्वल टू 116 इसमें ऐड किया 7y स्क्वायर माइनस 4y कोफिशिएंट का हाफ को ऐड कर दिया ये माइनस कर देंगे अभी माइनस 9x स्क्वायर 6x हाफ करा 3 9 ऐड कर दिया ओके 116 एक्स्ट्रा ऐड इस साइड में क्या करा था 28 तो यहाँ पर 28 कर दूँगा इसमें 81 माइनस किया था 81 माइनस किया था इधर भी 81 माइनस कर देंगे देखें इसमें ओके एंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको होल स्क्वायर में बदल लेते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 होल स्क्वायर और यह आ जाता है 63 देख लें इसमें एंड डिवाइड कर लें इसको देन y माइनस 2 का स्क्वायर 9 आ जाता है और x माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर 7 आ जाता है दैट इज इक्वल टू 1 एक्चुअल में ये तो कॉन्जुगेट आ जाता है अगर आप चाहे तो इसको साइड से लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 1 देखें इसको x स्क्वायर अपॉन 7 माइनस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 1 इसीलिए इसमें आ जाता है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी कैपिटल X इज इक्वल टू 0 सेंटर एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 देन सेंटर C के कोऑर्डिनेट होंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 तो 3, 2 इज द सेंटर सेकंड देखें इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस का ट्रांसफर एक्सिस देखें इसमें ये किस तरह से बनता है थोड़ा सा ध्यान दें इसमें कि हाइपरबोला बन रहा हमारे पास दिस कॉन्जुगेट हाइपरबोला y is equal to p upon e and focus है 0, b and 0, minus b okay y is equal to minus b upon e and this b dash a transfer axis 2b is the transfer axis and conjugate axis a dash is conjugate axis then the transfer axis here a square is equal to 7 and b square is equal to 3 a is equal to root 7 and b square is equal to 9 है b is equal to 3 तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज इक्वल टू 2b दैट इज इक्वल टू 6 ये फाइंड करना था और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2a 2 root 7 ओके नेक्स्ट फाइंड करना एसेंट्रिसिटी a is equal to 1 plus a square upon b square
थोड़ा ध्यान से देखें इसे। √7, 1 + √7, सॉरी 1 + 7/9, then eccentricity will be 16, मतलब 4/3। eccentricity ध्यान से देख लें, a² / b², 1 + 7/9, eccentricity is 4/3। length of latus rectum LL dash is equal to 2a² / b, conjugate है तो twice into 7/b is equal to 3। length of latus rectums। then coordinate of foci, a capital X is equal to 0, capital Y is equal to ± b, okay, x - 3 is equal to 0, y - 2 is equal to ± b is equal to 3 है, eccentricity is equal to 4/3, x is equal to 3 and y is equal to 2 ± 4। फोकाया जाता है हमारे पास, तो फर्स्ट देखते हैं 3 and 2 - 4 -2 and x is equal to 3 and y और प्लस लेते हैं 6, तो फोकस आ जाते हैं हमारे पास, ये S dash like that। ठीक है, equation of directrice, capital Y is equal to ± both b/e, capital Y - 2 ± b is equal to 3 upon 4/3, y - 2 is equal to ±9/4, then y is equal to 2 ±9/4, taking positive sign, then y is equal to 17/4, negative sign, then y is equal to -1/4, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। ओके, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कंप्लीट। एक बार चाहें तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, देखें स्टूडेंट, अच्छा प्रॉब्लम है। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कॉन्साइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स। एलिप्स और हाइपरबोला का फोकस के कोऑर्डिनेट सेम है। एलिप्स गिवन है x² / 25 + y² / 9 = 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इफ इट्स एसेंट्रिसिटी इज 2। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज गिवन। देखिए इसमें फोकाई फाइंड करते हैं। द एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू
1 minus b square upon a square, 1 minus b square 9 upon 25, that is equal to 4 by 5. 4 by 5 हमें मिला। एलिप्स के लिए सेंट्रिसिटी हो जाएगी फोकाई। ये देखें इसमें a is equal to 5 and b is equal to 3, ठीक है। मेजर एक्सिस ऑन द x axis, then foci a is equal to 4 by 5 into 5 is equal to 4, then foci will be plus minus 4 comma 0, okay। the same focus इसके रहेंगे हाइपरबोला। तो लेट हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ले लेते हैं स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द हाइपरबोला, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, इसमें फोकाई हो गया अपने पास ए प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये फोकाई हो गया ऑफ हाइपरबोला, ओके। ई गिवन है, एसेंट्रिसिटी इज 2, हियर ई इज इक्वल टू 2, देन 2AE is equal to, then distance between two foci is equal to 8, then 2A eccentricity is 2 is 8, that is equal to 4 divided by 8, 2, A is equal to 2। देखें हाइपरबोला के लिए here b square is equal to a square minus 1, then we get b square, a square means 4 minus e minus 1 is equal to 12, okay। the equation of hyperbola will be x square upon a square 4 minus y square upon 12 is equal to 1, the required equation of hyperbola।